हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सर साइंस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने पिछले दिन बात भी की कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इत्यादि हमने कई सारी बातें की। देखिए, आज हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें हम कुछ प्रकार को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कि पहला जो प्रकार हम बात करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है जुड़ना। संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है जुड़ना, यानी कि जब जुड़ने का से तात्पर्य क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको एक और नाम दिया जा सकता है, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं एडिशनल रिएक्शन। क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे भी है, कोई पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कोई एक पदार्थ सी। अथवा भी हम कह लें ए एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ बी और तीसरा सी मिलकर कोई पदार्थ बना रहा है डी। तो ये हो गया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे देखो बच्चा, अब कुछ हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दो पदार्थ मिलके कोई एक पदार्थ बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलके कोई एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे देखो, कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वही तो ये बात समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब, योगात्मक या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अर्थात वह भाई, अब इस अभिक्रिया की बात करते हैं तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, वियोजन का मतलब हो गया टूटना। इसको और एक नाम दिया जाता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कुछ निम्नलिखित प्रकार से होती है। 3 प्रकार से इसको अब तक अध्ययन में किया गया है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला जो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है वो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, जब प्रकाश के कारण, देखो वियोजन अभिक्रिया तो वही है, जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाएगा उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो, प्रकाश वियोजन में क्या होगा, जब प्रकाश के कारण, किसके कारण? प्रकाश के कारण पदार्थ टूटकर, जब प्रकाश के कारण कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। देखो फॉर एग्जांपल भाई, सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो ये बनता है सिल्वर और क्लोरीन। देखो हम रिएक्शन को बैलेंस भी करके लिख रहे हैं।
प्रकाश वियोजन अपक्रिया क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश में वियोजन अपक्रिया होती है तो उसको कहते हैं प्रकाश वियोजन अपक्रिया। जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये टूटता है, बनता है सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड, इस रिएक्शन का यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी होता है। इस अपक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। क्रिया जो है वियोजन की, उसका जो दूसरी अपक्रिया का प्रकार है उसको कहते हैं ऊष्मा वियोजन अपक्रिया। ऊष्मा वियोजन अपक्रिया, दूसरी जो अपक्रिया का प्रकार है उसको कहते हैं ऊष्मा वियोजन अपक्रिया। ऊष्मा वियोजन अपक्रिया, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, जब ऊष्मा के कारण कोई एक पदार्थ, ऊष्मा के कारण कोई एक पदार्थ एक से अधिक उत्पाद बनाता है, ऊष्मा के कारण कोई एक पदार्थ एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको ऊष्मी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को भैया हम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया तीसरा जो वियोजन अपक्रिया का प्रकार है, तीसरा वियोजन अपक्रिया का जो प्रकार है उसको कहते हैं वैद्युत अपघटन अपक्रिया। तीसरा जो वियोजन अपक्रिया का प्रकार है उसको कहते हैं वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन अपक्रिया। जो तीसरा प्रकार है उसको कहते हैं वैद्युत वियोजन अपक्रिया। क्या होता है वैद्युत वियोजन अपक्रिया, जब विद्युत के कारण कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, विद्युत के कारण कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको वैद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे पानी यानी कि H2O में हम क्या करते हैं भैया, विद्युत को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोजन गैस और साथ में बनाता है ऑक्सीजन गैस। ये जब हम भैया इसमें जल में यानी पानी में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो टूट जाता है, यानी इसका अपघटन हो जाता है और ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये हो गया वियोजन अपक्रिया। अब बात होगी विस्थापन अपक्रिया की। अब हम बात करेंगे अपक्रिया के तीसरे प्रकार विस्थापन अपक्रिया की। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। विस्थापन अपक्रिया, जब किसी एक पदार्थ का मूलक या परमाणु, जब किसी एक पदार्थ का मूलक या परमाणु अपने स्थान से विस्थापित होकर किसी दूसरे मूलक या परमाणु से जुड़ जाता है। जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, किसी एक पदार्थ का परमाणु या मूलक किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु या मूलक से जुड़ता है तो इसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ये होता है दो प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया वह विस्थापन अपक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु या मूलक का विस्थापन होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु या मूलक का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एकल विस्थापन अपक्रिया का जैसे हो जाए भाई आयरन का अपक्रिया CuSO4 से यानी कि कॉपर सल्फेट से। देखो क्या होता है कि इसमें कौन किसको विस्थापित करेगा, जो प्रबल मतलब प्रबल यानी जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा वो। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, कॉपर के स्थान पर खुदा जाएगा। देखो हो जाएगा, अब ये बनेगा FeSO4 और कॉपर भैया हो गया मुक्त। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक परमाणु या आयन, कोई एक परमाणु या आयन किसी दूसरे परमाणु या आयन के साथ जुड़ जाता है, उसको कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया, उसको कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। अब बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। दूसरा होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का जो पहला प्रकार हो गया एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा
द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है भाई, या इसको हम बहुविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं अथवा बहुविस्थापन अभिक्रिया। भाई इसमें दो या दो से अधिक परमाणु या मूलक, दो या दो से अधिक परमाणु या मूलक अपने स्थानांतरों की अदला बदली करते हैं, उसको द्विविस्थापन या बहुविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl और BaSO4 यानी सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये रिएक्शन करते हैं तो भी क्या होता है, हो जाता है BaCl2 और बनता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड बनता है। देखो इस रिएक्शन को भी संतुलित भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो मूलक या दो से अधिक मूलकों की स्थानों में हेराफेरी होती है यानी अदला बदली होती है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात होगी रासायनिक अभिक्रिया के कक्षा 10वीं के सिलेबस के आधार पर चौथे प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। और जो दूसरा उसका प्रकार है, उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। और अपचयन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, उसे अपचयन कहते हैं। देखो भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसको ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखो इनके उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे देखिए क्या होता है, कार्बन ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या इसका ऑक्सीकरण, हम कह सकते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और देखिए और आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे या भाई CuO, देखिए कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है क्या, Cu, और क्या बना रहा है, H2O। देखिए मैंने क्या कहा, जिससे ऑक्सीजन की कमी होगी उसका क्या होगा, उसका होगा अपचयन। यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भैया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन अपक्रिया कहते हैं, है ना। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया का उपयोग है बहुत सारा। हमारे जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के उपयोग क्या क्या है? हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के उपयोग, पर दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया के उपयोग कुछ देखिए निम्न है। क्या है भैया? एक है संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का क्या मतलब होता है भाई? धातुओं का नष्ट होना, धातुओं का नष्ट होना, धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। देखो जैसे बच्चा, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा देखिए आपको जैसे बताते हैं, पहला हो गया लोहे में जंग लगना, दूसरा चांदी, चांदी पर काली परत का बनना, काली परत का बनना। तीसरा भैया तांबा, तांबे का हरा होना, तांबे का हरा होना। और भी बहुत उदाहरण हैं संक्षारण के हमारे दैनिक जीवन में। और देखिए संक्षारण से उपाय क्या है? संक्षारण का, संक्षारण का उपाय, संक्षारण का उपाय, संक्षारण के उपाय को संरक्षण कहते हैं। संक्षारण के उपाय को संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कैसे किया जाता है भाई? पहला धातुओं में तेल लगाकर, दूसरा पेंट पोतकर, पेंट पोतकर। और भी बहुत से उपाय होते हैं संक्षारण के। और दूसरा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऑक्सीकरण अपक्रिया का उपयोग क्या है? विकृत गंधिता। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया का जो दूसरा उपयोग है विकृत, दूसरा उपयोग विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का खराब होना। विकृत गंधिता क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थों का खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। देखो आपको मालूम, जैसे भोज्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भोज्य पदार्थों के पैकेट में जैसे कि चिप्स, नमकीन के पैकेटों में कौन सी गैस भर के आती है? नाइट्रोजन गैस भर के आती है, जिससे कि भोज्य पदार्थों में विकृत गंधिता न उत्पन्न हो सके। भोज्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का उपाय क्या है? उसको ऑक्सीजन से दूर रखना, यानी कि नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रखना। अब अगले वीडियो में बातें होंगी।